मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, विजिबल है। ठीक है। तो हमारा आज से क्वेश्चन है सिमेट्रिक ट्री। तो कोई रीड करना चाहेगा क्वेश्चन को? चलें, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। 101 सिमेट्रिक ट्री। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट्स अ मिरर ऑफ इटसेल्फ सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर। तो हमें एक हमें बाइनरी ट्री दिया हुआ है। हमने चेक करना है कि उसके जो सब रूट है, क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी ट्रू नोट दी हुई है। लेकिन आप गौर से देखें तो इसके लेफ्ट में 3 है और इसके राइट में 4 है। लेकिन जो इसका इसका मिरर व्यू है, उसके लेफ्ट में 4 है और इसके राइट में 3 है। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो ये मिरर हो रहा है। जैसे हम कोई आईना देखते हैं ना, और इसमें कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज हमें नज़र आती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ये ट्री दिया हुआ है, ये हमें पता करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्वेश्चन की समझ आई आप लोगों को? चलो, ठीक है। कितने पार्टिसिपेंट है हमारे ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन और किसी को क्वेश्चन नहीं है? इस क्वेश्चन में सबको समझ आ गई है? कोई और? ठीक है। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल 1 हमने देख ली, इसकी एग्जांपल 2 भी देख लेते हैं। अच्छा, आपने एग्जाम्पल 2 में देख रहे हैं आप कि ये जो ट्री है ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये मिरर नहीं है हो रहा। क्योंकि आप देखें कि इसके जो 2 है ना, इसके जो राइट में 3 है, और जब हम इसका दूसरा दूसरा हिस्सा देख रहे हैं राइट साइड, तो इसके 2 पे 3 है। तो अगर इसने मिरर होना होता तो ये जो 3 है ये इसकी लेफ्ट साइड पे होता, और जो इधर और इधर ये ऐसे ही रहता, तो ये मिरर होता। अब क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसको हम सिमेट्रिक ट्री नहीं कह सकते। तो ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल थी। तो अब हम इसकी अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो कोई अगर ऐड करना चाहे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अ- अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने सेम ट्री क्वेश्चन करा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो अगर आप लोगों को समझ आई है सेम ट्री क्वेश्चन की, अगर आप लोग थे उस सेशन में, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। और अगर नहीं थे तो मुझे बता दें, मैं सेम ट्री का भी एक दफ़ा क्विक रिकैप दे दूंगा आपको। फिर हम इसके अप्रोच सोचेंगे बैठ के। सर आप रिकैप दे दें। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसका मैं कोड हटा देता हूँ। ये एक हमारे पास क्वेश्चन था सेम ट्री। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या दिया होता है? गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्री पी एंड क्यू, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट। और टू बाइनरी ट्रीज आर कंसिडर सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एग्जांपल 1 में एक ट्री दिया हुआ है, यहाँ पे मैं 2 ट्री दिए हैं। अब इसके जो रूट है वो दोनों 1 है, और इसके लेफ्ट साइड पे भी 2 है, और इसके भी लेफ्ट साइड पे 2 है, और इसके राइट साइड पे 3 है, और इसके भी राइट साइड पे 3 है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बिल्कुल सेम ट्री है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना था कि जो हमें 2 बाइनरी ट्री दिए हैं क्या वो सेम है या नहीं। अच्छा, सेम ट्री कब नहीं हो सकते? अब आप ये देखें, अगर ये देखने में आपको बिल्कुल सेम ट्री लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो 2 है ये लेफ्ट साइड पर है, और ये जो राइट है इधर, ये 2 ये राइट साइड पर है। इसी तरीके से इसकी तीसरी एग्जांपल भी थी। इसके अंदर भी आप देखें तो ये जो ट्री है ये सेम नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे 2 है और इसकी लेकिन इधर आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे 1 है। लेकिन इधर आप देखें जो राइट साइड इधर 1 है और इधर 2 है। तो ये भी सेम ट्री नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये सेम ट्री आपको समझ आया? सर ऐसे तो समझ आ गया है। तो इसका जी कोड भी आप एक्सप्लेन करेंगे? जी 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 सर, मैं कोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो अब हम इसकी अप्रोच की तरफ चलते हैं।
जब हम ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम एक बेस केसेस लगाते हैं। तो इसमें भी हमने एक बेस केस लगाने। तो जो सबसे पहला बेस केस होगा, वो हमने देखना है कि अब हो सकता है कि हमारे पास ये जो दो ट्री दिए हैं ये दोनों ही एम्प्टी हों। मतलब इसको हम पी कह देते हैं और इसको हम क्यू कह देते हैं। तो अब आप, हो सकता है कि दोनों ही नल हो। तो आप मुझे बताएं, अगर दोनों ही ट्री खाली होंगे, मतलब उनके अंदर कोई नोड नहीं होगी, क्या वो सेम ट्री कहलाएगा? ऑब्वियसली। ठीक है यस सर। सर। ठीक है। एक बेस केस ये हो गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब दूसरा बेस केस। अब हो सकता है कि पी पी जो हमारी ट्री है, इसमें एक नोड हो, लेकिन जो क्यू ट्री है इसमें नोड ना हो। तो अब मुझे बताएं, क्या ये सेम ट्री हुआ? नहीं। नहीं सर, इससे किस केस ठीक में नहीं होगा सर? ठीक है। अच्छा, अब एक और बेस केस देख लेते हैं। हम मिसाल के तौर पर इधर पी की जगह टू हो और इधर वन ही रहे। तो क्या आप मुझे बताएं कि अब ये सेम ट्री हुआ? नो। नहीं हुआ ना? नो। ठीक है। तो हमारे पास तीन बेस केस हो गए। एक ये कि क्या दोनों नल हैं या नहीं। दूसरा ये कि हो सकता है इनमें से एक नल हो। और तीसरा कि हमने इनकी वैल्यूज़ को भी कंपेयर करना है। तो ये जो तीन बेस केस हैं, ये थे इसके। अब अब जो क्वेश्चन, अब हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम इसी कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हो सकता है दोनों ही एम्प्टी हों, दोनों ही नल हों। तो इस केस में इफ़ नॉट पी एंड नॉट क्यू, अगर ये हो तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब दोनों ही एम्प्टी थे, तो इसका मतलब जाहिर है वो दोनों सेम ट्री थे। उसके बाद एक और हमने लगाई, और उसके अंदर हमने देखा कि हो सकता है कि जो हमारा पी हो, या हो सकता है हमारा जो क्यू हो, इन दोनों में से एक नल हो और एक में वैल्यू हो, मतलब नोड हो। तो इसमें हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, एक और हमने कंडीशन लगाई थी कि हो सकता है कि दोनों की अगर वैल्यू मैच ना कह रही हो, तो इसमें फिर भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमने ये हमने यहाँ पे देखा कि अगर तो ये तीनों कंडीशन नहीं लग रही, तो फिर क्या करेगा हमारा जो सोल्यूशन है वो रिटर्न हो जाएगा। मतलब जो हमारा पी का लेफ्ट है, वो क्यू के साथ कंपेयर करेगा। मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो कलर चेंज हो सकता है। ठीक है। तो अब हम इधर आ गए। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा पी का लेफ्ट है, क्या वो क्यू के राइट से इक्वल है। तो हमने हाँ देखा, हाँ बिल्कुल इक्वल है। एक और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा पी का राइट है, क्या वो क्यू के राइट से इक्वल है। हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो पी का लेफ्ट है और क्यू का लेफ्ट है, और इधर पी का राइट और क्यू का राइट। तो ये इसका कोड था। तो क्वेश्चन और कोड और सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर। अब इसमें देखें कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसमें ये जो हमें एक मिसाल के तौर पर सब ट्री है, इसका हमने मिरर चेक करना है। मतलब ये सेम ना हो, इसका मिरर वर्जन हो। तब हमने उसको कंपेयर करना है। तो अब मुझे बताएं कि इसमें अब क्या अप्रोच हो सकती है। सर ये पी का लेफ्ट क्यू के राइट से मैं कंपेयर करेंगे, और पी का राइट क्यू के लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और भी कुछ ऐड करना चाहे? और सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं भी यही कहने वाला था कि हम ठीक है। कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के टाइम में उसमें हम लेफ्ट से लेफ्ट कंपेयर कर रहे थे, तो इसको हम लेफ्ट से राइट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो कोई कोड बताना चाहेगा इसका? अभी हमने करा है कोड, तो कोई बताना चाहेगा? तो सर अच्छा। सर सारा। फर्स्ट। अच्छा, तो इसके अंदर मुझे बताएं, जो हमने तीन बेस कंडीशन लगाई थी, क्या इसके अंदर वो वर्क करेंगी? करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। अगर हमारे दोनों नोड्स की वैल्यू इक्वल ना हुई
तो मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक नोड हुआ और दूसरा ना हुआ तो कैसे सिमेट्रिक हो सकते हैं? अगर दोनों ही ना हुए तो मीन्स सिमेट्रिक है। तो टू करें, ये तो तीनों वैलिड कंडीशंस होंगी। और फोर्थ कंडीशन हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, अगर हमारा रूट ही ना हुआ तो देन हम क्या करेंगे? मतलब हम टू रिटर्न करवा देंगे। और फोर्थ कंडीशन वही हो जाएगी कि हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट और राइट को, राइट और लेफ्ट को कंपेयर करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करवा देंगे। हेलो, स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो कोई मुझे बता रहा था, तो उन्होंने बता दिया था। जी सर। ठीक है। तो अब इसके हम कोड की तरफ चलते हैं। तो अब मुझे कोई कोड बताना चाहेगा इसका? सर फर्स्टली हम अपने रूट को चेक करेंगे क्या और है भी या नहीं। ठीक है। तो कोड बताया ना मुझे, ये तो आपने बता दिया। इफ सिंटेक्स। नॉट, इफ रूट, अगर इफ रूट होगा देन हम अपना जो फंक्शन होगा ना, डीएफएस वाला फंक्शन या रिकर्सिव वाला, वो यूज करेंगे। इफ नॉट रूट देन रिटर्न ट्रू करवा दे। अच्छा, इफ नॉट रूट। या सर इस तरह कर ले, मैं आपको बता दूं, इफ रूट देन हमारा फंक्शन चले और एंड पे आप रिटर्न करवा दो ट्रू। अच्छा, इफ रूट। हाँ, तो आगे। नीचे रिटर्न, इस कंडीशन के नीचे लिखे रिटर्न, और डीएफएस रूट का लेफ्ट और राइट भेज दें अच्छा। उसको। अच्छा, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट, ऐसे ही है सर? हाँ ये देखिए, अब है ना नीचे आ जाए, अब है ना एंड पे इफ कंडीशन से बाहर आके रिटर्न ट्रू करवा दे। अच्छा, ठीक है। तो रन करके देख लेते हाँ हैं। अच्छा, अब ये, रन करने से पहले मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी ये कर रहा हूँ कि अगर मेरा रूट है तो देन हम उनके जो लेफ्ट और राइट वाले नोड्स होंगे ना, उनको आगे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और देन को जो भी रिजल्ट होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। अगर हमारा रूट ठीक। ही ना हुआ तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अच्छा, हमारा रूट ही ना हुआ तो हम रिटर्न ट्रू करा देंगे। ठीक है सर। लेकिन आपने ये जो डीएफएस यहाँ पे लिखा है, इसका ये फंक्शन कैसे ऊपर ये? बनाएंगे ना। अच्छा, इसका बनाएंगे तो बताएं सर इसका हाँ अभी, फंक्शन। हाँ ये लाइन, हाँ इधर फंक्शन लिखना है डी ई एफ डी एफ एस, डीएफएस। लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है। और राइट। या इस तरह कर लेना, R1 और R2 ले ले इसको R1 और R2 कर एज अ दूं? पैरामीटर। हाँ। अच्छा, लेकिन सर अगर हम इधर R1 और R2 करेंगे तो फिर हम इधर तो रूट लेफ्ट और राइट कर रहे हैं ना, कुछ तो भी नहीं होता, इसमें रूट लेफ्ट कुछ और नहीं। राइट वो एज अ पैरामीटर इधर से जाएंगे ना। आगे आप R1 और R2 लिख दो, इधर इसके अच्छा, पैरामीटर R1 R1 एंड कॉमा और R2। R2। ठीक। और इधर से semicolon। अब आप पहले चेक करें, इफ नॉट R1 एंड नॉट R2 नॉट R1 एंड एंड R2। नॉट R2, तो रिटर्न ट्रू नॉट। करवा दे, मीन्स के हमारे दोनों लेफ्ट और राइट नोड्स आएंगे। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। उसके बाद हम अपने वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरा एक रूट है और एक नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। तो नेक्स्ट का बेस कंडीशन होगी, इफ नॉट R1 और नॉट R2, नॉट R1 एंड नॉट और R2। और क्योंकि और एंड की नहीं और और लग रहा है, क्योंकि हम चेक करें कि ठीक। कोई इनमें से एक भी हुआ ठीक है। अब क्या तो कराएंगे सर? रिटर्न फॉल्स करेंगे।
रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। एंड फॉल्स करा दिया। अब हाँ। सर अब थर्ड हमारी जो थी। अब हमारी जो अब हमारी बेस कंडीशंस आएगी जो मेन है। अब हम करेंगे रिटर्न, लिखे इधर रिटर्न, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखें R1 की वैल्यू अगर इक्वल हो R2 की वैल्यू के, R1 की वैल्यू वैल्यू अगर हमारे इक्वल हो R2 की वैल्यू के, टू की किस कॉमा वैल्यू नहीं से लगाना, सर? इक्वल लगा। अच्छा क्या? इक्वल लगाओ। ठीक है सर। हाँ, इक्वल होगा, इक्वल हो। R2 की वैल्यू से हाँ, और उसके बाद आपने आगे एंड लिखना है। बाहर सर। हाँ, ब्रैकेट से बाहर आके एंड लिखे, और अब हम इसी डीएफएस फंक्शन को कॉल करो डीएफएस, और इसमें भेज दो R1 का लेफ्ट और R2 का राइट। R1 का लेफ्ट, और R2 का राइट। R2 का राइट। ठीक है। और फिर एक ऐड लिखो, भी हमने उनके लेफ्ट और राइट का, अब दूसरे के देखना है। फिर ऐड लिखो, और अब फिर इसी फंक्शन को कॉल करो, और एक अब R1 का लेफ्ट किया था, अब R1 का राइट करेंगे और R2 का लेफ्ट करेंगे। राइट कर दिया और 2 का राइट। ठीक है सर। हाँ बस। ठीक है, इसको रन करके देख लें। अ, चलिए, फिर कहाँ गलती है? सर हमने एक कंडीशन रह गई, हमने इसकी वैल्यूज अगर इक्वल ना हो उस वो भी हमने देखना था कि हो सकता है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल ना हो। मेरे ख्याल में वो रह गई। ऐड करके देखें हम। ठीक करके देखें। हाँ हाँ जी, करना है भाई। अच्छा, और किसी को कोई अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। जो मेरी अप्रोच है हम वो भी देखेंगे इसके बाद। वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। चैट में देख लेते हैं। सर लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 11 ये दोनों रिमूव कर दें सर। लाइन नहीं, नंबर 9। 10 नहीं, 10 नहीं होगी। अच्छा और ये जो लास्ट रिटर्न है इसको 1 स्टेप बैक कर दें। अब ठीक है रन सर। करें सर। अभी भी रॉन्ग आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं। करना चाहेंगे सर आप सर ट्राई? मैं चैट में एक किया कोड मैंने, ये एक दफा रन करके देखना, सेम ही है। इसमें कहीं ना कहीं इशू है छोटा सा। अच्छा तो रन करके देख लेते हैं। हम्म, चलें ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा सर इसको ये करा। 1 लाइन है, ये जो एंड है ना ये 1 लाइन पे आएगा, इसको एक बैक लाइन करके। क्या एक करूं? लाइन में करें इसको सर, सर एक जो लाइन एंड में है कर देना। 1 लाइन अच्छा में करें ना इस।
हाँ ब्रेन। हो गया सर। इसको सबमिट करके भी देख लेते से हैं। ठीक है सर, सबमिट भी हो रहा है। तो इसमें इशू इसमें क्या कोड था में उस सर वाले पता में? है, इसमें कोई छोटा सा इशू था आई थिंक, मैं वही देख रहा था, क्लिक हुआ तो सेम ही था नहीं। अ, स- मेरे ख्याल में सर हमने ना ये फंक्शन को दोबारा यहाँ पे कॉल करना था, जो हमने नहीं करा यहाँ पे। मे भी सर आप इसको ना कंट्रोल जी करके देखे हमने कोड को, वही मैं कह रहा था कि इस पे ना कोई इशू है, डीएफएस हमने शायद ना लगाया हो या उसके अंदर पैरामीटर गलत किए, सेंड किए हो। अच्छा। यहाँ पे मेरे ख्याल में इशू है सर, क्योंकि हमने R1 के आर लेफ्ट पे कंपेयर करना है यहाँ पर। हाँ R1 का राइट और R2 का लेफ्ट। हाँ R2 का लेफ्ट लिखना था आपने, आपने दोनों का राइट लिखा। ठीक है। वही issue था। और इसको रन करके देखता हूँ अभी चलेगी। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। अब किस में नहीं इशू आ रहा है? फंक्शन का हाँ। नेम आपने ना चेंज कर दिया, डीएफएस लिख देंगे, हाँ इस मीटर लिखा हुआ है। सर वो वही रहने देना था। चले फिर आपको इधर भी चेंज करना पड़ेगा लाइन नंबर 8 पे। अब हो गया सर। हम्म, तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपनी अप्रोच बताई। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। जी सर। वन। ठीक। ठीक है। तो अच्छा, इसका एक और भी है, वो सब ट्री, सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, लीड कोड 700 सर्च इन आ बाइनरी सर्च ट्री। तो कोई इसको पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ देता सर। You are given the root of a binary search tree and integer val. Find the node in the binary search tree that's node value equal to val and return the subtree rooted with that node. If such a node does not exist, return node. ठीक बेसिकली है। वो कह रहे हैं कि आपको तो एक वो वैल्यू दी होगी, जब हम पूरे ट्री को ट्रावर्स करेंगे जहां हमें वो वैल्यू मिल जाए ना, उससे नीचे वाला जो सब ट्री होगा उसको एज अ रूट मान के वो हमने आई थिंक रिटर्न करवाना है। ठीक है सर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमें एक रूट दिया हुआ है, यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड इंटीजर वैल। फाइंड द नोड इन द बाइनरी सर्च ट्री दैट द नोड वैल्यू इक्वल वैल एंड रिटर्न द सब ट्री रूटेड विद दैट नोड। इफ सच अ नोड डज नॉट एक्सिस्ट, रिटर्न। तो सिंपली हमें एक ये बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और हमें एक वैल्यू दी हुई है, और हमने देखना है क्या वो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमारे पूरे बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू 2 दी हुई थी, और हमने चेक करना है क्या ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करती है। तो हमने वो इसमें एक्सेस कर कर रही है ना, वो हमने पूरा
सब सब रूट हमने रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप लोगों को ये पता है कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है? यस सर। अच्छा, और किसी का कोई अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 20 के जिसकी मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। जी सर, ये भी एक किसी खसूसियत है। और लेफ्ट ट्री की वैल्यू रूट से कम होगी और राइट की ग्रेटर होगी। बिल्कुल सर। तो हम एक एक काम करते हैं, अपना हम एक और एरे ले लेते हैं और उसका हम ना एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको मैं 7 कह देता हूँ। 7 1 8 4 2। अच्छा, ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, पता नहीं कैसा बनता है बाइनरी ट्री। तो अब अब हमारे पास है 7। तो ये हो गया हमारा रूट। अब हमारे पास है 1। अब बाइनरी सर्च ट्री में होता ये है कि जो हमारी रूट की वैल्यू होती है ना, उसके जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो रूट से छोटी वैल्यूज होती हैं। और जो उसके राइट साइड में होती हैं वो रूट से बड़ी वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास ये 1 है। तो अब मुझे बताएं, क्या ये 1 इसके राइट साइड में जाएगा या इसके लेफ्ट साइड में जाएगा? इसकी लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, मैं लेफ्ट पे ले लेता हूँ। अब ये 8 है। तो अब मुझे बताएं, क्या ये राइट पे जाएगा लेफ्ट में? ये इसकी राइट से जाना चाहिए। राइट पे चला जाएगा। अच्छा, अब ये 4 है। अब मुझे बताएं, ये 4 कहाँ जाएगा? ये 4 कहाँ पे जाएगा? 1 की राइट है। अच्छा, 1 के राइट पे। ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमारे पास 2 है। तो 2 किधर जाएगा सर? 8 की लेफ्ट में जाएगा। किसके सर? 8 की लेफ्ट में। 8 की लेफ्ट में जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि अब ये 8 की लेफ्ट पे चला गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा बाइनरी सर्च ट्री है ना, उसकी जो रूट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएंगी ना, वो सारी की सारी रूट से बड़ी होनी चाहिए। अब आपने जैसे कहा कि 2 आ जाएगा इधर, तो 2 तो छोटा है। छोटा है ना सर? जी। तो अब 2 किधर जाना चाहिए? तो अ, हाँ, 4। अब ये 4 की लेफ्ट पे लेफ्ट जाएगा। में। हाँ। अब इधर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये 1 जो था वो छोटा था। हम्म, 2 से, इस वजह से इधर नहीं गया, इस वजह से 4 के लेफ्ट में चला गया। अब ये 6 है। तो अब ये 6 कहाँ जाएगा सर? आप बताएं। 4 के उसके राइट पे जाएगा क्योंकि वो उससे बड़ा है। ठीक है सर, इधर आ गए। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो आप समझ आ गई। अच्छा, अब हम अ, हमने बाइनरी सर्च ट्री देख लिया। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना किसी को, आपके बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है? सब क्लियर है? ठीक है। तो अब इसकी यस एक सर। एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास। तो इसमें हमें वैल्यू 5 दी हुई थी जो हमने देखनी थी। तो हमारे पास वैल्यू 5 आई। तो हमने देखा, क्या वैल्यू 5 है इसके अंदर? तो हमने देखा हाँ बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर। तो हम सिंपली एम्प्टी 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 रिटर्न कर देंगे इसको। अच्छा, अब हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं। तो किसी के माइंड में हो कि इसकी अप्रोच क्या हो सकती है? एनीवन?
ठीक है। पहले तो हम इसका चले मतलब वो मैं, वैल्यू फाइंड करेंगे कि इसमें है नहीं है। सर आपकी जैसे अगर आवाज़ थोड़ी वैल्यू सी मिल गई हम उसके कट क्या, बाद देखते हैं। इसको समझ आइए क्या कह रहे हैं सर? फिर मैं कह रहा था कि पहले हमारा काम होगा, हम देखेंगे वैल्यूज के अंदर है या नहीं है। पहले हम सबके अंदर अच्छा, मूव करेंगे कौन सी फिर वैल्यू वैल्यू मिलेगी, सर? जो टारगेट वैल्यू होगी हमारे पास। जैसे इसमें अगर ट्रू थी हमारे पास तो हम मूव करेंगे, अगर ट्रू मिलेगी अच्छा, तो फिर हम आप ये बाकी कह रहे हैं देखेंगे कि आगे। पहले हम देखें कि रूट है या नहीं। इनकी टारगेट जो अगर हमारे पास है नहीं है उसके अंदर ट्री में। बस एक, जी सर आप कुछ कह रहे थे, मेरी इंटरनेट में इशू था। फिर मैं कह रहा था पहले हम टारगेट फाइंड करेंगे कि इसमें टारगेट है नहीं है हमारा जो बाइनरी ट्री के अच्छा अंदर पहले जैसे हम, ट्रू था वो अगर है नहीं है। अच्छा, अच्छा हमारा यहाँ पे जो टारगेट था वो टू था, जी तो हम वो फाइंड, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल। वो तो हमने जाहिर है फाइंड करना है, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो हम ट्रेवर्स करेंगे बाइनरी ट्री में कि भाई रूट से ठीक स्टार्ट है। करेंगे मूव करते जाएंगे। अच्छा, रूट से स्टार्ट करा, अब मुझे बताएं सर, पहले हम इसके लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? पहले लेफ्ट से मतलब स्टार्ट करके। अच्छा, इसके लेफ्ट में चले गए हम, हमें यहाँ पे मिल गया, तो हम सिंपली सर ये रिटर्न कर देंगे। नहीं सिर्फ फिर हमने वो करना है ना कि आगे से जितनी सब ट्री बनते हैं वो हमने रिटर्न करने हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल हम ये पूरा रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पास इस वेल टू की जगह वेल सेवन होता, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? तो इसी तरह सब में मतलब कि मूव करता फिर वो दूसरी साइड पे रहता है, राइट साइड पे उस। मतलब पहले पहले वो राइट साइड पे जाता। नहीं सर जैसे मतलब पहले लेफ्ट पे गया सारे चेक करता नहीं मिलता तो फिर वो लेफ्ट राइट पे आता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले वो इधर आया, उसने सारे हम्म, नोट्स को देखा, उसको नहीं मिला, तो फिर वो गया राइट में, ऐसा ही है सर? yes, sir। ठीक है सर। ठीक है सर, ये अप्रोच भी हो सकती है। लेकिन सर अगर हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करें और सोचें कि इसके अंदर इसको हम मज़ीद कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो कोई अगर इसमें ऐड करना चाहे कि ये अप्रोच भी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसको अगर मज़ीद थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा। सर हम रूट के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपनी टारगेट वैल्यू को, और उसके मुताबिक हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ। जी सर, बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रहा था। तो ये हमारी एक है ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो मैं ये अप्रोच बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारी जो वैल्यू है, ये टू हमें दी हुई है, हमने इसको कंपेयर करना है अपने रूट की वैल्यू से। और हमने देखना है क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है। अभी हमें पता चल गया कि जो हमारी वैल्यू ये छोटी थी, तो हम इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लेफ्ट में जाएंगे। हम लेफ्ट में देखेंगे, हमें वैल्यू मिल गई, तो हम सिंपली ये जो पूरी सब नोड है इसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमारी वैल्यू सेवन हुई, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई होगी कि अगर तो हमारी जो रूट की वैल्यू है वो वैल्यू से मतलब हमारी जो वैल्यू है वो रूट की वैल्यू से बड़ी है, तो सिंपली बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो सारी स्मॉलर वैल्यूज होती हैं वो सारी इधर होती हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती हैं वो सारी इधर होती हैं। तो हम वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो हमारी वैल्यू जो है वो बड़ी है रूट से, तो वो सिंपली इधर ना जाए, क्योंकि इधर जाना फजूल है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में सारी जो बड़ी वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड में होती है, तो सिंपली राइट में चला जाए और सिंपली इसको रिटर्न कर। तो जिन्होंने मुझे पहली अप्रोच बताई थी उनको भी अप्रोच समझ आई है? जी सर हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं बाइनरी ट्री। जी सर। अगर किसी को क्वेश्चन हो इसके अंदर के बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, और ये अप्रोच, दोनों अप्रोच, जो सर वाली अप्रोच भी और ये वाली भी, दोनों समझ आ गई हैं? क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताएं मुझे, क्लियर है, नहीं है तो वो भी बताएं। जी सर क्लियर है। क्लियर। ठीक। तो अब इसकी हम कोड की तरफ चलते हैं।
तो इसका कोड मुझे बताएं, बेशक गलत ही बता दें, क्या हो सकता है इसका कोड? रिकरियन का यूज़ करेंगे सर हम इधर, और कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ इफ़ टारगेट वैल्यू इज़ बिगर देन नोड, तो हम जाएंगे राइट की तरफ, और इफ़ स्मॉलर देन रूट नोड, तो हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले ना हमने एक बेस कंडीशन लगानी है पता करने के लिए कि जो हमें बेनिफिशियरी दिया हुआ है क्या ये इसके अंदर नोड है भी या नहीं। तो हमने एक ये कंडीशन भी लगानी है कि इफ़ नॉट रूट रिटर्न नन। मतलब अगर हमारे पास कुछ रूट में अंदर है ही नहीं तो सिंपली उसको नन रिटर्न कर दे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी रूट की वैल्यू है, रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वेल। मतलब हमने पहले चेक करा कि जो हमारी रूट की वैल्यू थी क्या वो वेल के इक्वल तो नहीं है। अगर तो इक्वल है तो सिंपली हम रूट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन लगाएंगे हम कि अगर तो इफ़ वैल्यू जो है वो हमारी छोटी है रूट की वैल्यू से, तो वो किधर जाए? आप लोग मुझे बताएं। वैल्यू छोटी है रूट से, रूट की वैल्यू से, तो वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए? लेफ्ट में जाएगा सर। ठीक है सर, लेफ्ट में जाएगा। रिटर्न सेल्फ डॉट रूट डॉट लेफ्ट वेल। अच्छा, ये कंडीशन भी हमने देख ली। अब एक हमारी आखिरी कंडीशन थी कि हो सकता है जो हमारी जो वैल्यू है वो रूट की वैल्यू से बड़ी हो, तो हमें उसके लिए राइट साइड पे जाना होगा। तो हम सिंपली इधर एल्स की कंडीशन लगाते हैं। एल्स रिटर्न सेल्फ डॉट सर्च बी एस टी रूट डॉट राइट और वेल। इसको रन करके भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रन भी हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे हमारे पास जो रूट है उसके अंदर कोई वैल्यू क्या वो नल तो नहीं है। अगर तो वो नल है तो हमने सिंपली नन रिटर्न कर दिया, फिर कोड आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि रूट में कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमने देखा क्या हमारी जो रूट की वैल्यू है क्या वो वेल के इक्वल है। हाँ, अगर इक्वल है तो सिंपली रूट को रिटर्न कर दे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये इधर 2 होता और ये दोनों मैच कर रही होती तो हम सिंपली रिटर्न कर देते पूरे ट्री को। उसके बाद हमने देखा कि अगर जो हमारी वैल्यू है वो रूट की वैल्यू से छोटी है, हाँ रूट की वैल्यू से छोटी है, तो वो जाए लेफ्ट में, और लेफ्ट में कंपेयर करे और उसको वहाँ पे मिल गई तो वो सिंपली इधर रिटर्न कर देगा। और अगर तो ऐसा नहीं है, अगर हमारी वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ पे 7 होती तो वो राइट साइड पे जाता और उसको रिटर्न कर देता, और हमने यहाँ पे लगाई। तो क्लियर है सबको कोड भी? सर अगर इफ़ नॉट रूट, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हम सारी ट्रेवर्स करेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। क्या सर, क्या नहीं पता चलेगा? इफ़ नॉट रूट, अच्छा, ठीक है सर। ये तो मतलब हमने पहले ही लिख दिया, लेकिन अभी तक हमने सारा टेबल्स, सारा ट्री ट्रेवर्स नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा इफ़ नॉट रूट? ठीक है सर। अब सर मिसाल के तौर पर हमारे पास एम टी हो, कुछ हो ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे सर? अब हम जाहिर है हम चेक करेंगे ना सर कि हो सकता है एम टी हो ही ना कुछ। तो फिर सिंपली सर हम नन रिटर्न कर देंगे इफ़ नॉट रूट। समझ आइए सर आपको? ओके ओके ओके, मतलब अगर हमारे पास ट्री होगा तो उसमें आंसर होगा ज़रूर, और या तो फिर ट्री में कोई भी वैल्यू नहीं है। जी सर बिल्कुल, ये उसकी उसकी वजह से लगाया हमने। मतलब ये उसके लिए था कि अगर ट्री में कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सर, मतलब कोई नोड है ही नहीं हमारे पास, एम टी है बिल्कुल।
ठीक हो गया, मुझे लगा शायद ये कंडीशन है कि अगर पूरा ट्री दिया हुआ है उसमें नोड नहीं है तो ओके, समझ आ गया। Yes. और किसी क्वेश्चन क्लियर है सबको? इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लैग ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो अगर तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, सबको क्लियर है, तो हम सेशन को फिर एंड करते हैं। हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ओवरऑल इसके रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन हो डीएसए के रिलेटेड। सर समी भी है हमारे साथ, तो अगर किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर सर समी तो नहीं है। सर अच्छा, अगर आप इसको ठीक है। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें, जैसे आपने कहा था कि हम अगर हमारे पास वो जो एरे दी होती है तो हम उससे ट्री कैसे बनाते हैं, अच्छा, कौन सी ठीक है वैल्यू सर, कैसे लेफ्ट एंड राइट जाती है। ठीक है सर, तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आई 4 वैल्यू, तो ये हमारा हो गया रूट। उसके बाद हम आए 2 पर। अब 2 को हमने देखना है क्या वो रूट से बड़ा या छोटा। अगर तो वो छोटा होगा तो वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और इसको, ठीक है, अब 2 भी हो गया। अब हमने देखना है 7। अब आपने कंपेयर करना है रूट को 7 से, तो 7 बड़ी वैल्यू थी, तो इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। 7 इधर आ जाएगा। अब हम आए 1 पर। अब मुझे बताएं कि ये किधर जाएगा 1। सर लेफ्ट के लेफ्ट पे जा सकते हैं। लेफ्ट के लेफ्ट पे जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये 3 है, अब 3 पे आया तो 3 इधर चला जाएगा। ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा, सर, अब इसका मतलब है जी जी कि सर। हम कोई रूल नहीं है कि एक वैल्यू वो होगी तो दूसरी वो होगी। हम वैल्यू उस वैल्यू की कंपेयर करके फिर फैसला करेंगे कि ये लेफ्ट पे जाएगा या जी राइट जी पे सर, जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब एक मिसाल के तौर पर अब मुझे बताएं कि अगर तो यहाँ पे 5 होता तो किधर जाता? 5 किधर जाता सर? ये बताना सर चाहेगा? मुझे अंदाजा नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा, जो हम 5 है ना, अब हम इसको रूट से कंपेयर कर रहे हैं। हमने रूट से कंपेयर करा, हमने देखा जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है ना 5, वो बड़ी है, तो हम इधर आएंगे। वो हम इससे भी कंपेयर करेंगे। हम्म। अब हमने इससे कंपेयर करा कि रूट, क्या ये वैल्यू जो है वो बड़ी है छोटी है। हमने देखा ये जो वैल्यू है ना वो छोटी है, तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगी। अब समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अब 0 होता है इधर, इसके बाद 0 आ गया। अब क्या होगा? अब ये किधर कंपेयर, किधर जाएगी सर? हमारे पास अगर एरे के अंदर 0 दिया होता है यहाँ पर, तो अब किधर जाता सर 0? सर मुझे नहीं अंदाजा, इसलिए तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है। नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रूट से कंपेयर करेंगे सर। अब 0 हमने देखा क्या ये बड़ा या छोटा है, तो हमने देखा 0 तो है वो छोटा है, तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा,
हमने रूट से कंपेयर करा, जो छोटा है तो ये आ जाएगा इस साइड पे। अब हमने इससे कंपेयर करना है। अब हमने देखा कि जो ज़ीरो है वो छोटा है इससे भी, तो फिर इसके दोबारा हम लेफ्ट पे चले जाएंगे, अब इससे हम कंपेयर करेंगे। वो हमने देखा कि ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है, ज़ीरो से छोटा है, तो ये इधर आ जाएगा। अब समझ आइए सर। सर समझ तो आया। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक ही वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 है हमारे पास पहले से, लेकिन अगर दोबारा 3 आता है, ऐसा कोई केस भी हो सकता है? नहीं सर, मेरे ख्याल में बाइनरी सर्च ट्री में हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं दी होती। आई ओके। डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। आ, मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता भी है तो वो उसके लेफ्ट साइड पे जाएगा। अच्छा, अच्छा, एक लेफ्ट और हम साइड। देख लेते हैं। अच्छा है सर, इसमें अ, ये पॉसिबिलिटी भी है कि फर्ज करें हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है, तो जो 4 का हमारे पास लेफ्ट है 2, तो वो हाँ इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है कि इसको भी वो रिप्लेस कर सकता है। तो आ, अब मुझे बताएं सर, वो कैसे आएगी। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि वो हम यहाँ आ जाए, मतलब आपके सपोज कहने का कर मतलब। सपोज जी जी कर सर। लें कि हमारे पास रूट में 5 है, ठीक है। सपोज। ठीक है। 5 है। और नीचे हमारे पास जो है वो इसी तरह है, वैल्यूज जैसे हैं, और फिर हमारे पास 4 आ जाता है। अच्छा, ये रूट इधर इधर एक और इधर 4 आ जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास रूट फर्ज करें 5 है, क्योंकि अच्छा हमारे पास रूट। अभी 1 2 3 4 है ना, तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम सेंटर में एडजस्ट कर सकें। तो मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ कि फर्ज करें हमारे अच्छा पास अच्छा रूट 5। अच्छा, मैं समझ गया समझ गया समझ हाँ। गया। अच्छा, अगर हमारे पास वैल्यू इस तरीके से हो, ऐसे सर, इसको हम दफ़ा करके देख लेते हैं। अब रूट में आया 1। अब मुझे बताया 2, कंपेयर करा हमने। नहीं सर, वो 2। लास्ट वाला जो आपका है ना ड्राइंग, वही वापस जाए ना सर, जो हमारी पहले लास्ट थी। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई ऐसी फर्ज करें हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो रूट पे है। सपोज कर लें कि इस वक्त 5 है। हाँ ठीक है। और ठीक है। फिर हमारे पास 4 आ जाता है कहीं से। ठीक है। तो क्या अच्छा रूट। हम लेफ्ट में ये जो 2 है या 3 है, तो इनमें से किसी को इन प्लेस भी रिप्लेस कर सकते हैं? जी सर, हम कर सकते हैं वो आगे। हम पढ़ते हैं इसके अंदर, इसको जब हम सॉर्ट करते हैं ना ट्री को, तो हम पढ़ते हैं एक मिन हीप और एक मैक्स हीप होती है। तो जब हम वो पढ़ते हैं ना, जब इनको सॉर्ट कर रहे थे, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक और भी हम देख रहे थे, वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। 1 2 3 4 5। तो 1 आया हमारे पास, अब 2 आएगा तो 2 इधर आ जाएगा। 3 4 और 5। तो बाज़ औक़ात हमारे पास ट्री जो होते हैं इस तरीके से भी होते हैं। अब हमें इनको सॉर्ट करना होता है। अब इनको हमें सॉर्ट क्यों करना होता है? अब जब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्री की इस तरीके से होती है, जो जितनी इसकी हाइट होती है ना, उतनी इतना ये स्पेस लेता है और टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी हाइट को कम कर दें, तो इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, जाहिर है। तो जो जो हम इसकी हाइट को कम करते हैं ना, इसको जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं हीप, मिन हीप और मैक्स हीप कहते हैं इसको। तो उससे क्या होता है कि हमारा, मैं भी अभी सरसरी से ही बता रहा हूँ कि 1 इधर आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, तब क्या करते हैं, तब हम ना इसको रोटेट कर देते हैं। मतलब रोटेट करने के बाद इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक एविल ट्री होता है, उसको भी हम रोटेट करते हैं। तो मैनी सर्च ट्री में ना बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और इनको सॉर्ट करने का भी तरीका होता है। अगर इस तरीके से कोई हाइट बन रही हो, तो हम क्या करें कि हमें इतनी बड़ी हाइट से बच जाएं हम। और इसके अंदर एक एवियल ट्री भी होता है और एक बी ट्री भी होता है, तो डिफरेंट काइंड के ट्री होते हैं। लेकिन लीड कोड में ज़्यादातर जो हमारे पास सिंपल ट्री होता है और बाइनरी सर्च ट्री होता है, ये दोनों होते हैं। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं यहीं।
सर थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। अच्छा ये चैट में क्वेश्चन है सर। अच्छा किसी ने आंसर कर दिया। ठीक है एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे ट्री का। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है सर।